कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। गणेश जी के विवाह के पीछे जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा अद्भुत है, इतनी ज़्यादा रोचक है, इंटरेस्टिंग है कि आप सुनकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। मैं हूँ अनुराधा जायसवाल और एक बार फिर से आपके लिए लाई हूँ भगवान गणेश जी के विवाह से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी। आपको यह तो पता है कि रिद्धि सिद्धि भगवान की पत्नियां थीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि रिद्धि सिद्धि भगवान के साथ, भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि का विवाह कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार भगवान शिव जी ने एक बार गणेश जी को बुलाया और कहा, पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों की विवाह की चिंता कर रही हैं। वो चाहती हैं कि तुम दोनों भाइयों की विवाह शीघ्र ही हो जाए, जल्दी ही हो जाए। भगवान गणेश ने कहा, जिस कारण को लेकर के मेरे माता पिता इतनी चिंता कर रहे हैं, मैं उस कारण को ही समाप्त कर देता हूँ। मैं अब कभी भी विवाह ही नहीं करूँगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। माता पार्वती भगवान गणेश की इस बात को सुनकर के और अधिक चिंतित हो गई। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, समय आने पर पुत्र गणेश का विवाह अवश्य ही हो जाएगा। दूसरी ओर भगवान गणेश तपस्या में लीन हो गए। तब वहाँ तुलसी माता आई और उन्होंने जब भगवान गणेश का ये विचित्र स्वरूप देखा तो वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई और भगवान गणेश की तपस्या को अपनी चूड़ियों की आवाज़ से भंग करने की कोशिश करने लगी। तुलसी माता की चूड़ी की आवाज़ सुन करके भगवान गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। आपने मेरी तपस्या को भंग करके अच्छा नहीं किया। हे देवी, आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। तब माता तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है और मैं अपने वर को ढूंढने की यात्रा पर निकली हूँ, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी यात्रा आज पूरी हो गई। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी ने कहा, नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं विवाह ना करने का प्रण ले चुका हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा सुनकर माता तुलसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने आज मुझसे विवाह करने से मना कर दिया है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम 2 पत्नियों के साथ जीवन यापन करोगे, जीवन बिताओगे। तुलसी जी ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। कुछ समय बीत गया। भगवान गणेश के मन में विवाह की इच्छा जागने लगी, लेकिन कोई भी देवी देवता उनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। सभी देवी देवता का ये कहना था कि सभी देवी देवता बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन गणेश जी का स्वरूप थोड़ा सा अलग अलग सा है, इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह गणेश जी से नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ विवाह ना होने के कारण गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित रहने लगे। जब भी किसी देवी देवता का विवाह पड़ता तो वह उसमें विघ्न उत्पन्न करते, और इस कार्य में उनकी मदद कौन कर रहा था? उनका मूसक। जब भी किसी देवी देवता की शादी पड़ती, मूसक उस शादी में पहुंच जाता और सारे मंडप को तहस नहस कर देता। देवी देवता बहुत परेशान हो गए थे और परेशान हो करके वो महादेव श्री शंकर भोलेनाथ के पास पहुँचे। सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और उनसे कहा, हे भोलेनाथ, भगवान गणेश को पता नहीं क्या हो गया है। वह किसी भी देवी देवता के विवाह को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। वह विवाह में विघ्न डाल रहे हैं। कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। सभी देवी देवता भगवान
सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे कहा, हे भोलेनाथ, भगवान गणेश को पता नहीं क्या हो गया है। वह किसी भी देवी देवता के विवाह को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। वह विवाह में विघ्न डाल रहे हैं। कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि इस समस्या का समाधान तो केवल ब्रह्मा जी के पास है। सभी देवता और देवी मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी परेशान मत होइए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होता है। इस समय ब्रह्मा जी अपने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं और जिनमें से एक का नाम था रिद्धि और दूसरे का नाम उन्होंने सिद्धि रखा। उन्होंने रिद्धि सिद्धि को समझाया कि जब भी भगवान गणेश किसी भी विवाह में विघ्न डालने का प्रयास करें तो आप दोनों उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा देना। रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हम दोनों आपकी आज्ञा को सदैव याद रखेंगे। ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर के भगवान गणेश जी के पास चले गए और उनसे कहा कि श्री गणेश जी, आप मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। गणेश जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और वो शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन गणेश जी जब रिद्धि सिद्धि को शिक्षा दे रहे थे तभी वहाँ मूषक आया और भगवान गणेश से कहा कि आज फिर से देवी देवता का विवाह हो रहा है। वह मूषक की बात पर ध्यान दे पाते इससे पहले ही रिद्धि सिद्धि इस प्रश्न को लेकर के आपस में विवाद करने लगी, बहस करने लगी कि गणेश जी किसके प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देंगे। रिद्धि ने कहा कि श्री गणेश जी सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे और सिद्धि ने कहा कि गणेश जी सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान रिद्धि सिद्धि के इस विवाद को सुलझाने में लग गया। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान रिद्धि सिद्धि की इस समस्या को सुलझाने में लग गया और दूसरी तरफ देवी देवताओं का विवाह हो जाया करता। कुछ दिनों बाद श्री गणेश जी ने देखा कि मूषक आराम से मोदक खा रहा था। तब गणेश जी ने मूषक से पूछा कि तुम यहाँ आराम से मोदक खा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें देवी देवताओं के विवाह को रोकने का काम सौंपा था। तब मूषक ने कहा, प्रभु, मैं आपसे कई बार बताने का प्रयास किया किंतु आप मेरी बात का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैंने तो कई बार आपको उनके विवाह के विषय में बताया किंतु रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका देती हैं और इस तरह सारे देवी देवताओं के विवाह हो गए। गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित हुए